जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने एक बार फिर से अपना गुलामी का सबूत दुनिया के सामने रख दिया है। जॉर्डन के राष्ट्रपति किंग अब्दुल्ला ने नाटो को अपने देश के अंदर हेडक्वार्टर बनाने की इजाजत दे दी है। अम्मान के अंदर नाटो अपना हेडक्वार्टर बनाएगा और इस चीज की मंजूरी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने दे दी है। इससे क्या होगा? इससे इजराइल अपने ऊपर हो रहे हमलों से बच सकेगा। ईरान या फिर दूसरे संगठन मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के ऊपर जो हमले करते हैं, जॉर्डन इजराइल से मिला हुआ है। आने वाले हर हमले को नाटो के देश मिलकर बीच में ही जॉर्डन से रोक लेंगे। नाटो में जो 30-32 देश शामिल हैं, उन सभी की सेना हो सकता है कि अब जॉर्डन के अंदर भी तैनात हो जाए, क्योंकि हेडक्वार्टर बनाने की इजाजत नाटो को जॉर्डन के किंग ने दे दी है। क्या कहना है इस मामले पर आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करते हैं। गुलामी का एक और सबूत आपके सामने है। नाटो मिडिल ईस्ट में अपने कदम जमाना चाहता है। नाटो का कोई भी हेडक्वार्टर अभी मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं पर भी बना हुआ नहीं है, लेकिन ये जो नया हेडक्वार्टर अब बनेगा जॉर्डन के अंदर, नाटो ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहा है और यहीं से वो ईरान के खिलाफ भी मोर्चा जरूर खोलेगा। लेकिन ये चीजें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। फिलहाल क्या ही कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बताया गया है कि इस वक्त जो युद्धग्रस्त गाजा पट्टी है, उसके उत्तरी हिस्से में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के रहने का अनुमान है। बुधवार को इजराइल ने गाजा शहर के सभी निवासियों को सेंट्रल गाजा क्षेत्र में जाने का आदेश दिया है, जहां इजरायली हमले जारी हैं। एक छोटी सी जगह पर तकरीबन 3 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं और वहां पर इजराइल हमले भी कर रहा है। यह किसी और का नहीं कहना है, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस का कहना है। ईरान के नए राष्ट्रपति ने एक बार फिर से पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और इजरायली शासन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अपना पूरा समर्थन हम फिलिस्तीन को दे रहे हैं। हम भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। एक और गुलाम देश की आपको खबर बताना चाहता हूं। यूएई के अंदर एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की डिग्री बांटी जा रही थी। एक कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान एक लड़की ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद उसको निर्वासित कर दिया गया। फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाने पर एक लड़की को डिपोर्ट कर दिया जाता है यूएई की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो क्या ही इन लोगों से उम्मीद की जाए कि ये लोग फिलिस्तीन को फ्री करा सकते हैं। खबर आ रही है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जो बमबारी की है, उस बमबारी में पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। इजराइल ने तकरीबन 500 परिवारों को नागरिक रजिस्ट्री से भी बाहर कर दिया है, यानी उनका नामो निशान मिटा दिया है कि वो फिलिस्तीन के कभी नागरिक थे भी। कोई अगर रिकॉर्ड मांगेगा भी तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि ये लोग यहां पर नागरिक थे। नागरिकता रजिस्ट्री से नाम हटा दिया गया है। दोस्तों, इस जंग से सिर्फ गाजा को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 46,000 व्यापार इजराइल के अंदर बंद हो चुके हैं। 46,000 कारोबारियों ने अपने कारोबार को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इस जंग की वजह से उनका माल नहीं बिक रहा था, उनका कारोबार ठप हो चुका था, जिस वजह से मजबूरन उनको अपने कारोबार को बंद करना पड़ा। तो इजराइल में भी कोई कम नुकसान नहीं हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है। स्पेन भी नाटो का सदस्य है। उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं वो हमसे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। हम यूक्रेन की मदद कर भी रहे हैं। यूक्रेन की मदद करना ऐसा ही है जैसे गाजा के लोगों की मदद करना। अगर हम इंटरनेशनल कानून का बचाव करते हुए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो हम गाजा की जो मदद कर रहे हैं वो भी हम इंटरनेशनल कानून का बचाव ही कर रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा उंगली ना उठाई जाए। यह बंदा एक अलग ही चाल में चल रहा है। नाटो को अलग छोड़कर फिलिस्तीन को मान्यता भी दे दी। पूरा सपोर्ट फिलिस्तीन को है स्पेन का। यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तरफ ये नाटो के देश हैं और दूसरी तरफ गाजा के पड़ोसी मुस्लिम देश जो गाजा के दुश्मनों को ही अपने घरों में
रहने की इजाजत दे रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर अमेरिका भी इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। अमेरिकी नौसेना का MQ-4C ड्रोन इस टाइम दक्षिणी लेबनान पर जासूसी कर रहा है। ड्रोन वास्तविक समय की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और हाल ही में दैनिक आधार पर इजराइल के लिए टारगेट प्राप्ति अभियान चलाता है। कुछ ऐसी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है अमेरिका का ड्रोन, जिससे इजरायली सेना को फायदा हो, यह पता चल सके कि इजरायली सेना को कहां पर हमला करना है, कहां पर इजरायली सेना टारगेट करके हिजबुल्लाह को मार सकती है। इजराइल की बस्ती किरियत शामोना का नाम आप मेरी जुबान से बहुत बार सुनते होंगे। किरियत शामोना एक ऐसी जगह है जिस पर हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। सारे के सारे लोग उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर हैं। लाखों यहूदी किरियत शामोना बस्ती छोड़कर जा चुके हैं। वहां के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एक समझौता हो और उस समझौते पर सिग्नेचर किए जाएं और यहां पर जितने भी बसने वाले हैं उन सबको यहां लौटने का आदेश दिया जाए, तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि यहां पर कोई भी वापस नहीं आएगा। किरियत शामोना में ऐसा डर का माहौल है कि कोई भी समझौता, कोई भी कानून उनको यहां लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इजरायली सरकार चाहेगी भी तब भी किरियत शामोना बस्ती के लोग अपने घरों पर वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा डर उन लोगों के दिल में बैठ चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने कितने ज्यादा हमले वहां पर किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हंगरी और चेक गणराज्य की यात्रा करनी थी, एक दौरा था, लेकिन उसने दौरा रद्द कर दिया। उसको डर सताने लगा कि अगर मैं हंगरी जाता हूं या चेक गणराज्य जाता हूं तो वहां पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसलिए उसने वहां जाने से मना कर दिया। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की जांच से पता चला है कि इजराइल की सेना ने गाजा के खान यूनिस में हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को रहने वाले एक स्कूल परिसर पर बमबारी करने के लिए मेड इन अमेरिका बमों का इस्तेमाल किया, जिसमें 29 नागरिक मारे गए। स्कूलों में बमबारी हुई और वो बम जो थे वो अमेरिका के थे। खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की आधी खेप जारी कर दी है, जिसमें 1500 भारी कैलिबर बम शामिल हैं। यह कार्रवाई अमेरिका की ओर से इजराइल को जारी सैन्य समर्थन का हिस्सा है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक गठबंधन को दर्शाता है। तो इजराइल जो चल रहा है वो ज्यादातर अमेरिका के बलबूते पर ही चल रहा है। बड़े बड़े हथियार, बम, गोला बारूद जो है वो वहीं से आ रहे हैं, इसीलिए अभी भी लगातार इजराइल की सेना जंग लड़े जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।